तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि देसी घी या मक्खन क्या है सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद। नंबर 2, किन लोगों को देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रात के समय घी खाने से ज़्यादा फायदा क्यों होता है। नंबर 4, क्या दाल और सब्जी में देसी घी का तड़का लगाना चाहिए। नंबर 5, नाभि के अंदर देसी घी लगाने से क्या लाभ मिलता है। नंबर 6, दूध में देसी घी मिलाकर पीने से क्या फ़ायदा होता है। नंबर 7, सुबह खाली पेट देसी घी खाने से क्या फ़ायदा होता है। नंबर 8, क्या देसी घी खाने से वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। नंबर 9, क्या डायबिटीज़ के मरीजों को देसी घी खाना चाहिए। और नंबर 10, पैरों के तलवे पर देसी घी की मालिश क्यों करते हैं। नंबर 1, रात के समय देसी घी खाने से ज़्यादा फायदा क्यों होता है। दरअसल देसी घी से आपका शरीर निरोगी रहता है और दिल को हेल्दी रखने में फ़ायदा मिलता है। देसी घी में मौजूद पोषक तत्व न सिर्फ शरीर को मजबूती देते हैं बल्कि कई बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। दिन की जगह पर रात में देसी घी का सेवन करना और भी फायदेमंद माना गया है। रोज़ाना रात के समय देसी घी खाने से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे नंबर 1, सर्दी जुकाम की समस्या में फ़ायदेमंद। दरअसल रात के समय में देसी घी खाने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में बहुत फ़ायदा मिलता है। रोज़ाना रात के समय 1 चम्मच देसी घी को गर्म करने में उसमें मिश्री और काली मिर्च मिलाकर खाने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या में फ़ायदा मिलता है। नंबर 2, पेट के लिए फ़ायदेमंद। रोज़ाना रात के समय 1 चम्मच गर्म घी का सेवन करने से आपका पेट ठीक रहता है। अपच, कब्ज और पेट में गैस बनने की समस्या में भी रात के समय देसी घी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप रोज़ाना सोने से पहले 1 चम्मच देसी घी को गर्म करके खाएं। ऐसा नियमित रूप से करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 3, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद। दरअसल देसी घी खाना हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देसी घी में मौजूद गुण न सिर्फ आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करने में बहुत उपयोगी माने जाता है। रात के समय रोज़ाना 1 चम्मच घी खाने से आपके शरीर में गुड फैट इकट्ठा होता है और बैड फैट कम करने में मदद मिलती है। नंबर 4, खून की कमी में फ़ायदेमंद। दरअसल शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए देसी घी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने पर आपको रात के समय मिश्री और घी का एक साथ सेवन करना चाहिए। रोज़ाना इसका सेवन करने से आपको खून की कमी दूर करने में फ़ायदा मिलेगा। नंबर 5, एनर्जी बढ़ाने में फ़ायदेमंद। दरअसल अगर आपको थकान या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो ऐसे में घी और मिश्री आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। रात के समय देसी घी और मिश्री का एक साथ सेवन करने से आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और थकान या कमजोरी भी दूर होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, देसी घी या मक्खन क्या है सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद। जैसे खाने का स्वाद बढ़ाने और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए लोग घी का सेवन करते हैं। सही मात्रा में घी का सेवन करने से शरीर को अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के लिए घी या मक्खन कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल आज के समय में लोगों में यह बहस छिड़ी हुई है कि शरीर के लिए देसी घी ज़्यादा फायदेमंद है या फिर मक्खन। चूँकि देसी घी और मक्खन दोनों ही दूध से बनते हैं। देसी घी और मक्खन दोनों के ही पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन जब बात दिल की बीमारियों की आती है तो देसी घी के सेवन को लेकर थोड़ा हिचकिचाता है। देसी घी और बटर को लेकर लोगों में कई तरह की धारणा भी बन गई है। दरअसल देसी घी और मक्खन दोनों में ही विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर को ताकतवर बनाने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक देसी घी और बटर दोनों का सेवन फायदेमंद होता है। देसी घी और बटर खाने से आपकी सेहत को यह फ़ायदा मिलता है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी घी का सेवन फ़ायदेमंद होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बटर और देसी घी दोनों फ़ायदेमंद माने जाता है। हार्ट को हेल्दी रखने और बीमारियों के जोखिम को कम करने में देसी घी और बटर का सेवन फ़ायदेमंद होता है। आसान भाषा में कहे तो देसी घी मक्खन का ही एक उत्पाद है। देसी घी में कैसीन और लैक्टोज की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका सेवन सभी के लिए सुरक्षित और फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन जिन लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है उन्हें देसी घी या बटर का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 कि लोगों को देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे देसी घी आपके पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप पहले से अपच और पेट की समस्या से पीड़ित है तो आपको इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि देसी घी खाने से आपके पेट संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा देसी घी का सेवन करने से शरीर में कफ बनता है, जिससे कि अगर आप सर्दी और खांसी या बुखार के दौरान देसी घी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ देसी घी खाने से बचने की सलाह देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो वैसे तो देसी घी में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो माँ के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला सर्दी या पेट खराब होने जैसी समस्याओं का अनुभव करती है तो उन्हें देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग लीवर संबंधी समस्याओं से पीड़ित है या फिर तिल्ली से संबंधी रोग है
उन्हें देसी घी का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 4, क्या दाल और सब्जी में देसी घी का तड़का लगाना चाहिए? दरअसल शरीर में फैट के सही स्तर को बनाए रखने और देसी घी के स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको सब्जियों में देसी घी का तड़का लगाने के बजाय अपनी सब्जी के ऊपर डालकर या रोटी और पराठे पर लगाकर खाना चाहिए। आप अन्य व्यंजनों में देसी घी डालकर उसका स्वाद और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ा सकते हैं, जैसे मिठाइयाँ। साथ ही आप चावलों के ऊपर भी घी डालकर खा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देसी घी में सैचुरेटेड फैट होता है, जबकि मूंगफली, तिल, सरसों, जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो हमारे शरीर के लिए इन दोनों ही फैट्स का सेवन जरूरी है, इसलिए सब्जी या दाल को इन्हीं तेल में बनाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, दूध में देसी घी मिलाकर पीने से क्या फ़ायदा होता है। दरअसल अगर आप लंबे समय के लिए जोड़ों की बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर आपके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, तो दूध में देसी घी मिलाकर आपके लिए पीना लाभदायक साबित हो सकता है। जहां दूध के फ़ायदे हड्डियों को मजबूत बनाता है, वहीं घी के फ़ायदे जोड़ों में चिकनाहट लाने में मदद करता है, जिससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा रात में सोने से पहले दूध में देसी घी मिलाकर पीने से स्वास्थ्य तरीके से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दूध और घी का सेवन एक साथ करने से शरीर में ताकत बढ़ती है, जिसका इस्तेमाल आप कसरत के समय भी कर सकते हैं। अगर आप रात को दूध में घी मिलाकर पीना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छी और आरामदायक नींद आने में मदद मिल सकती है। थकान भरा दिन या फिर नींद न आने पर दूध में देसी घी का सेवन करना लाभदायक हो सकता है। पाचन शक्ति में परेशानी होने पर दूध और देसी घी का सेवन लंबे समय से किया जा रहा है। कब्ज या कमज़ोर पाचन तंत्र होने पर दूध और देसी घी का सेवन सही मात्रा में किया जा सकता है। इन दोनों का सेवन सही मात्रा में करने से पेट में ऐसा एंजाइम पैदा होता है जो पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, सुबह खाली पेट देसी घी खाने से क्या फ़ायदा होता है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार देसी घी हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को मजबूती देने में मदद करता है। इन्हीं में ऐसे न्यूट्रिशन होता है जिसे अगर खाली पेट खाया जाए तो यह आपके शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाने का काम करता है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। सुबह खाली पेट नियमित रूप से देसी घी का सेवन करने पर आप जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। देसी घी हमारे शरीर में जाकर एक नेचुरल लुब्रिकेट के रूप में काम करता है। देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को कम करता है और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी का सेवन करते हैं तो आपके दिमाग की कोशिका सक्रिय रहती है, जिसके कारण आपकी मेमोरी और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। देसी घी के सेवन से आप अल्जाइमर जैसी बीमारी से भी दूर रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि देसी घी का इस्तेमाल शरीर पर चर्बी बढ़ाता है, लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच देसी घी का सेवन करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है और आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। अगर आप सुबह उठकर नियमित रूप से देसी घी का सेवन करते हैं तो आपके बाल स्वस्थ रहता है, क्योंकि देसी घी में मौजूद न्यूट्रिशन आपके बालों को पोषण प्रदान करता है। देसी घी के पोषक तत्व आपके बालों को मुलायम चमकदार बनाने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही उनका झड़ना भी बंद हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, नाभि के अंदर में देसी घी लगाने से क्या लाभ मिलते हैं। दरअसल यदि आपको कब्ज की समस्या हमेशा परेशान करती है तो रात में सोने से पहले नाभि में देसी घी लगाकर सोएं। ऐसा करने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही जब आप नाभि में देसी घी लगाकर छोड़ देते हैं तो यह रात भर नाभि के जरिए शरीर के अंदर अवशोषित होता है, जिससे पेट की कई समस्या जड़ से दूर हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको घुटने में दर्द, सूजन की समस्या है तो नाभि में देसी घी लगाकर मालिश करें। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। साथ ही सिकाई करने से भी दर्द में आराम मिलता है। देसी घी में दर्द निवारक गुण मौजूद होता है। शरीर में कहीं भी आपको दर्द महसूस हो तो आप नाभि में देसी घी लगाकर मालिश करें। इसके साथ ही यदि आपके होंठ अधिक ड्राई रहते हैं, फटते हैं, उस पर पपड़ी बन जाती है तो होंठों के साथ साथ नाभि में भी घी लगा सकते हैं। ऐसा करने से होंठों की नमी बरकरार रहती है। घी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ ही हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, पैरों के तलवे पर देसी घी की मालिश करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार देसी घी को पैरों पर लगाने से वात दोष कम होता है और इससे गैस व पेट फूलने की समस्या भी कम होती है।
पैर हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और यहाँ कई नसें आकर रुकती है। तलवों की मालिश करने से इन नसों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, जिससे एसिडिटी की समस्या कम होती है, नींद बेहतर होती है, फैट कम होता है और मूड व स्किन टोन बेहतर होता है। रोज़ रात को अगर आप पैर धोकर तलवे पर देसी घी को लगाएंगे तो आपको कई तरह से आराम मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको इसे लगाने का तरीका सीखना होगा। सबसे पहले आप एक कटोरी में थोड़ा सा देसी घी लें और अपनी उंगली की मदद से इसे पैरों पर लगाकर मालिश करें। इसे तब तक करें जब तक आपका पैर गर्म महसूस न हो। आप दूसरे पैर पर भी इसे दोहराइए, आपको गहरी नींद आएगी। इसके अलावा पैरों के तलवे पर देसी घी की मालिश करने से पाचन में दिक्कत, डकार की समस्या और कब्ज की समस्या दूर होती है। पैरों में देसी घी की मालिश करने से वात दोष कम होता है और इससे ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है। तलवों की मालिश से नसें मजबूत होती है और जिससे एसिडिटी जैसी समस्या कम होती है। अच्छी नींद से तनाव की समस्या कम होती है, जिससे स्किन टोन बेहतर होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, क्या देसी घी खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल वज़न घटाने के लिए आमतौर पर लोग अपने आहार में वसा का सेवन करने से बचते हैं। तेलीय खाद्य पदार्थों के साथ ही देसी घी में पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, इसलिए शरीर की चर्बी कम करने के लिए अधिकांश लोग देसी घी से परहेज करते हैं। हालांकि देसी घी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं, जो न केवल सेहत के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है। बेशक आप यह सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन देसी घी अतिरिक्त वजन को कम करने में बहुत कारगर है। देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। देसी घी में 99.9% वसा, 1% वसा में घुलनशील विटामिन के साथ मॉइस्चराइज और मिल्क प्रोटीन पाया जाता है। देसी घी समृद्ध वसा से तैयार किया जाता है और इस प्रकार यह कमरे के तापमान पर रखने पर ख़राब भी नहीं होता है। चूँकि देसी घी ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैट से समृद्ध होता है, इसलिए यह वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 फैट वसा द्रव्यमान को कम करके शरीर को स्लिम बनाता है। एक्सपर्ट के अनुसार रोजाना 1 से 2 छोटे चम्मच देसी घी से वजन नियंत्रित रहता है। यह एमिनो एसिड से भरपूर होता है और वसा कोशिकाओं के आकार को छोटा करने में मदद करता है। 2 चम्मच से अधिक देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 10, क्या डायबिटीज़ के मरीजों को देसी घी खाना चाहिए? दरअसल डाइटिशियन के अनुसार देसी घी में हेल्दी फैट होता है, जो आपके खाने में मौजूद पोषक तत्व को नष्ट नहीं होने देता और इसी प्रोसेस के कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। यानी डायबिटीज़ के मरीज खाने में देसी घी ले सकते हैं, हालांकि इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो, इसका ख्याल जरूर रखना होगा, वरना इसके बुरे परिणाम भी नज़र आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहेगा, साथ ही गट हार्मोन की फंक्शनिंग बेहतर होगी, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। कई डाइटिशियन के मुताबिक देसी घी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, हालांकि कुकिंग ऑयल को डायबिटीज़ में नुकसानदायक बताया गया है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप रिफाइंड या किसी भी तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। डायबिटीज़ मरीज़ खाना बनाने के यूज़ तेल पूरी तरह से बंद कर दें। आप पराठे के लिए तेल की जगह आधा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पराठा सूखा सेक लें और फिर उस पर आधा चम्मच देसी घी डाल लें। वहीं सब्जी को पकाने के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं।